आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारतीय राफेल बॉर्डर पर आ गए। नरेंद्र मोदी आपे से बाहर हो गया। पाक फौज को ललकार दिया। पाक फौज का दुश्मन पर घर में घुसकर वार। पाक फौज का दुश्मन पर शदीद ताबड़तोड़ हमला। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, भारतीय राफेल बॉर्डर पर आ चुके हैं। राजनाथ सिंह का बड़ा हुक्म भारतीय फ़ज़ाइया को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका का दौरा कर गए हैं, नरेंद्र मोदी हवाओं में उड़ने लगे हैं और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकार दिया, पाकिस्तानी फ़ौज को ललकार दिया। जनरल आसिम मुनीर का तबाह कुन जवाब देने का हतमी फ़ैसला। पाक फ़ौज का दुश्मन पर शदीद और कारी ज़रबें, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान ने ख़तरनाक हथियार लॉन्च करने का भी बड़ा फ़ैसला कर लिया है, जिससे दुश्मन की चीखें निकल गई हैं। दुश्मन को समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान इतने ख़तरनाक हथियार कैसे बना लेता है। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ नासिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा है, किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हमारी ऑपरेशनल तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में पूरी ताकत से जवाब देने के भरपूर इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ अल खालिद टैंक आर्मर्ड कोर रेजिमेंट से मुतल्लिक तकरीब के मेहमान खसूसी थे और तकरीब के दौरान अल खालिद टैंक की सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। अल खालिद टैंक चीन और यूक्रेन के इश्तराक से तैयार किया गया और खालिद टैंक इंफॉर्मेशंस के हवाले किया जाएगा, जिनका जंग में फ़ैसला कौन किरदार होता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हथियारों की तैयारी में HIT की खिदमात को सराहा और कहा है कि मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में मकामी सतह पर हथियारों की तैयारी नागुज़ीर है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जंगी जनून मुब्तला भारत को फ्रांस से मज़ीद राफेल तैयारे मौसूल हो गए हैं और भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लेने की तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। माहिरीन के कहते हैं कि राफेल तैयारों में जोहरी हथियार ले जाने का निसाब भारत ने नस्ब किया है। तर्जुमान का कहना है कि ये बात बाइसे तशवीश है कि भारत अपनी हकीकी ज़रूरियात से मावरा अपनी दिफाई इस्तेदाद कार को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से खित्ते में असले की नई दौड़ शामिल हो सकती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के इस बयान पर ताहाल भारत के किसी अहदेदार का रद्द अमल सामने नहीं आया। कबल अज़ीं राफेल तैयारे भारत पहुँचने पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमले की बड़ी पेशन गोइयाँ शुरू कर दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फ़ज़ाइया का ताबड़तोड़ वार भी सामने आ चुका है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की ऐसा ख़तरनाक हमला किया है कि भारत की चीखें आसमानों तक पहुँचने लगी हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया मुल्की फ़ज़ा को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के बेड़े में आइंदा साल J-10C तैयारे शामिल करने के लिए इरादा रखते हैं और चीन का तैयार करदा J-10C सिंगल इंजन डेल्टा विंग्स का हामिल जदीद लड़ाका तैयारा है, जो बैक वक्त कई अहदाफ की निशानदही का हामिल है। नया लड़ाका तैयारा PL-15 मिसाइलों से लैस है, जिसके ज़रिए 200 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत भी इस वक्त आमने सामने हैं। भारत बुरी तरह बौखलाया हुआ है और भारत ये नहीं चाहता कि चीन उसका सामना करे, लेकिन चीन भारत को तबाह कुन जवाब देने का हम वक्त तैयार है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी माहिरीन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि चीन भारतीय सरजमीन को हड़प कर रहा है और भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है।
खारजा अमूर की माहिर ने कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA से इनने पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फ़ौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वो इनको नीचे फेंक देंगे, जिससे काफ़ी नुकसान होने का डर रखता है। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी दी है। लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए। इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया। अगर PLA ने इनको पहाड़ से नीचे फेंका तो बहुत नुकसान हो सकता है। लद्दाख में भारतीय फ़ौज कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए हैं और इन फ़ौजियों को चीनी फ़ौज ने अगवा किया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि इन फ़ौजियों को पहाड़ पर खड़ा किया हुआ है और वो इनको नीचे फेंक देंगे, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फ़ौज के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं और इस दौरान भारतीय फ़ौज कर्नल समेत 2 जवान हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के दरमियान फ़ौज सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा दूसरी बात सामने आया है कि भारतीय फ़ौज राय के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी लापता हैं और इन लापता होने वाले फ़ौजियों में अभी तक इनकी इतला मौसूल नहीं है। पीर की रात लद्दाख की गलवान वादी में हुई थी। खित्ते का अमन तबाह करने के भारतीय अज़ाइम को चीन ने खाक में मिला दिया। चीन भारत की मुतनाज़ सरहद पर झड़प में भारतीय फ़ौजियों की हलाकत में अपना किरदार अदा करना चाहता है। भारत ने इब्तिदा में 3 फ़ौजियों की हलाकत को तस्लीम किया था और झड़प में भारत के कई ज़ख्मी हुए, इसमें 17 मजीद जान से गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में जारी की, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजी अफसरान के माबैन बड़ी बातचीत सामने हुई है और खुशगवार और पुरअमन माहौल में हुई है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने जमूद की बहाली का भी मुतालबा किया है और प्यांगोंग झील के बाद तसादुम बड़ा शुरू हो चुका है। भारत ने चीन से यह भी कहा है कि वादी गलवान के करीब अपनी नकल हरकत कम करें और फ़ौज को इनके असल मकाम पर भेजना शुरू करें और चीनी बाशिंदे ये जानिब से मुज़ाकरात के बारे में बाज़ाब्ता तबसरे का भी इंतज़ार भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने का भी इरादा रखता है।